अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है इलियास राव। आप मेरा टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये पार्सल आया है बहावलपुर से और इसमें सोल्डरिंग आयरन A9E, सेल फ़ोन रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले जितने भी टूल या मशीनरी हैं हमारे यहाँ उन सभी को रिपेयर किया जाता है। और इसके साथ ही हम आप लोगों को भी यही काम सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिसकी रिपेयरिंग में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप और फेसबुक की आईडी आप लोगों को मिलेगी जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि रात के वक्त मैसेज या कॉल ना की जाए। इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमसे सवाल कर सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट भी किया जा सकता है। मशीन को पावर ऑन करने पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे कोई चीज़ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि इसका पावर सप्लाई का एरिया डैमेज हुआ है या फिर कनेक्शन ख़राब हुए हैं कि इसके माइक्रो कंट्रोलर तक पावर नहीं पहुंच रही, या ये भी हो सकता है कि इसका माइक्रो कंट्रोलर ही डेड हो गया हो। तो इसको डिसअसेंबल करते हैं और फॉल्ट डायग्नोज करते हैं। जैसा कि हमने डिसअसेंबल करने से पहले ये आइडिया किया था कि इसकी पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट हो सकता है, तो इसके फ्रंट पैनल को, या जिसको हम कंट्रोल पैनल भी कहते हैं, इसको मैनुअली पावर लगा के देखेंगे कि इस पैनल की क्या कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे आपने मुकम्मल एहतियात ये करनी है कि पावर सप्लाई के गलत कनेक्शन नहीं लगाने, वरना अगर ये पैनल ठीक भी हुआ तब भी ख़राब हो जाएगा। यहाँ देखिए ये सेंसर का फॉल्ट शो करवा रहा है, वो इसलिए कि इसका हैंडल हमने अभी तक नहीं लगाया। लेकिन ये साइन है इस चीज़ का कि इसका फ्रंट पैनल बिल्कुल ठीक है और हमें फ्रंट के एरिया को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा मुकम्मल तौर पे फोकस होगा इसकी पावर सप्लाई पे, तो लाजमी तौर पे फॉल्ट पावर सप्लाई में ही मिलेगा। यहाँ गौर कीजिएगा, इसकी पावर सप्लाई में फ़ॉल्ट आया था और किसी ने इसको रिपेयर करने की कोशिश भी की है। मेन कैपेसिटर की वैल्यू 92 शो हो रही है और इसके ऊपर प्रिंटेड 100 UF है। इसका मतलब है कि ये इस्तेमाल के काबिल है। ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो चुकी है, और अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में मुकम्मल जानकारी चाहते हैं या इसकी टेस्टिंग में कोई मसला आ रहा है तो इस वीडियो को विज़िट कीजिएगा। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ये निशानात बता रहे हैं कि इसके ट्रांसफार्मर का भी क्रियाक्रम हो चुका है।
इसके अंदर N चैनल का MOSFET यूज़ किया गया है और टेस्ट करने पे पता चला है कि ये बिल्कुल ठीक है। MOSFET के बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली वीडियो विज़िट कीजिए। इस वीडियो में हमने N और P चैनल दोनों किस्म के MOSFET के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इस पावर सप्लाई में MBR शॉर्ट की यहाँ आप देखिए, इसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। इसके ये पता नहीं क्या चीज़ है, शायद ये ट्रांसफार्मर जलने के बाद उसके ज़रात यहाँ पे पहुँचे होंगे। हो सकता है इन ज़रात ने इसको शॉर्ट कर दिया हो, तो इसलिए हमें शॉर्ट की को टेस्ट करना होगा। ये कंपोनेंट भी ठीक है, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इस कंपोनेंट के ऊपर भी एक डीपली इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ये जिसका थंबनेल आप इस वक्त डिस्प्ले पे देख रहे हैं। आपको चाहिए कि ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ख़राब कंपोनेंट हमने रिप्लेस कर दिए और ट्रांसफार्मर को रिवाइंड किया है। ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग के ऊपर डिटेल से वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए पेश कर दी जाएगी। तमाम चीज़ें रिप्लेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मशीन ओके हो गई है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो वो भी लिखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिकटॉक पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।